हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, बहुत लंबी क्लास नहीं होगी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर कि थोड़ी सी क्लास की ड्यूरेशन कम कर दीजिए, तो न्यूमेरिकल्स में मैं कम कर लिया करूँगा। बाद बाकी जब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस होंगे तो थोड़ी सी क्लास लेंदी होगी। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। केवल क्वेश्चन है, पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट तो मैं पूरे कवर कर चुका हूँ। बाद बाकी जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट होते हैं फिर यार वो क्वेश्चन से ही कवर होते हैं। ठीक है, बाद बाकी जो छोटी मोटी बातें होंगी हम हर जगह आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। अ रॉकेट इज फायर्ड, बहुत अच्छा सवाल है, हर किताब में दिया रहता है। A rocket is fired vertically up from the ground with an acceleration 10 meter per second square. If its fuel is finished after 1 minute, then calculate. सबसे पहले मैं एक confusion जो बच्चों को आता है वो ये आता है, ध्यान से सुनना। A rocket is fired vertically up from the ground. सुनो, देखिए रॉकेट को यहाँ से फायर किया गया, ध्यान से सुनना। जो देखिए जो कन्फ्यूजन आता है पहले वो पॉइंट मैं हमेशा बताता हूँ यार, इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में मुझसे डाउट पूछते हैं तो मुझे पता रहता है ना कि ये वाला डाउट बच्चों ने पूछा है, तो वही वाली बात मैं तुमको एज ए कन्फ्यूजन बोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सीलरेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू तो हम 0 मानेंगे, क्यों कुछ दिया नहीं है भाई। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी होती तो इसको लेते। ठीक है, अब देखिए ये एक्सीलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए जो एक बच्चे ने मुझसे कभी डाउट पूछा था वो ये पूछा था कि सर इधर देख लेना कि सर अगर ये 10 से ऊपर चल जा रहा है, मान लीजिए रॉकेट 10 से ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है मान लीजिए, और जी इसमें नीचे लग रहा होगा, जी लग रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर इसका ए तो कैंसिल हो गया ना। तो बेटा ऐसा नहीं है, असल में क्या है, जो रॉकेट होता है, जैसे देखिए यार जो जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी पर लगता है। जो रॉकेट होगा उसने अपने फ्यूल को बर्न करके ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल करते हुए अपने आप को एक अपवर्ड एक्सीलरेशन दिया होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट इंक्लूड करने के बाद ये एक्सीलरेशन है। तो ये ध्यान रखना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, ठीक, जैसे अब ये थोड़ी देर बाद यहां पर आएगा, यहां पर थोड़ी देर बाद मान लो यहां पर आया रॉकेट, यहां पर आया, आराम से देख लो, तो यहां पर भी इसका वेलोसिटी आ चुका होगा अब इसके ऊपर, और अब एक्सीलरेशन ए कितना होगा बताइए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। अब ये मत कहना सर जी नीचे लग रहा होगा, अरे लग तो रहा होगा, लेकिन उसने अपनी इंजन की ताकत लगा के और mg को कैंसिल करा के तब इफेक्टिव एक्सीलरेशन 10 दिया है। इफेक्टिव एक्सीलरेशन 10 दिया, उसने इतनी ताकत लगाई होगी कि mg को भी खत्म किया होगा, तब अपने आप को ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कराया है। भाई अगर उसके इंजन की ताकत नहीं होती तो ग्रेविटी तो उसको ऊपर एक्सीलरेट कैसे होने देता। ग्रेविटी तो हमेशा एक्सीलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इतने से जा रहा होगा, ये बात मैंने आपको समझा दी। ठीक, तो अब इतनी सी बात है। अब देखिए क्या दिया है, अब यहां से t इक्वल टू 0 से u इक्वल टू 0 से ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से इसने दौड़ना शुरू किया। अब 1 सेकंड बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया, 1 सेकंड बाद फ्यूल खत्म हो गया, तो 1 सेकंड मान लो इसको यहां हो गया, t इक्वल टू 1 सेकंड, आराम से 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकेंड। तो एक बात बताइए, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इफ इट्स फ्यूल इज फिनिश्ड आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया। आगे के सवाल पढ़ते हैं हम, पहले एक एक करके बताते हैं। 1 मिनट के बाद जब फ्यूल खत्म हुआ होगा तो यहां तक तो ये A10 ही रहेगा, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ पे एक वेलोसिटी आ चुकी होगी इसके ऊपर, ठीक है, एक वेलोसिटी आ चुकी होगी सर्टेनली। अब ये v कितना आया होगा जरा बताइए। अब यही डायरेक्शन ऊपर आप क्या ले लो, यहाँ से पॉजिटिव ले लो, तो 60 मिनट के बाद है तो आप लगा देंगे v इक्वल u प्लस 80। तो v इक्वल टू u तो 0 था, a कितना था 10 और t कितना 60 सेकेंड, तो v इक्वल टू जो आ गया यहाँ से बेटा 600 मीटर पर सेकेंड। तो इसके पास इस समय जो वेलोसिटी आ गई वो 600 मीटर पर सेकंड आ गई। कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। चलिए
ठीक है, 600 मीटर पर सेकंड आ गई। यहाँ पे फ्यूल फिनिश्ड हो गया, फ्यूल फिनिश्ड, फ्यूल फिनिश्ड हो गया। अब बताइए जब फ्यूल फिनिश हो जाएगा तो वो तो हवा में लटक जाएगा, अब उस पर इंजन की ताकत तो खत्म, क्यों, फ्यूल खत्म, इंजन बंद। अब बताइए क्या होगा। अब इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेगा, अब इसके बाद जो ये आगे बढ़ रहा होगा, अभी इसके बाद जो आगे बढ़ रहा होगा, अब ये देखिए वेलोसिटी जो भी हो, पर अब इस पर जी का रोल आ जाएगा, जिसकी वैल्यू खुद भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब इस पर जी का रोल आएगा और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगातार डिक्रीजिंग होगी। अब क्या होगा, अगर क्वेश्चन तो मैं बाद में पढ़ लूंगा, अगर हम पूछें कि बताइए कहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये कोई x2 चल गया, अच्छा ये हमने निकाला नहीं, इसको भी निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ तक क्या चल गया, कोई x1 चल गया, तो x1 कितना चला होगा बताइए, x1 बराबर क्या होगा बताइए। अब आप इसमें लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से देखते रहो। तो बताइए s की वैल्यू, यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसको मैंने x1 लिखा। बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, और टाइम जो भी लग रहा है उससे तो कोई लेना देना रहा ही नहीं जब जीरो हो गया। तो हाफ a कितना था, 10 था, और t का स्क्वायर बोले तो बताइए 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से बताइए जो x1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू 3600, तो ये आ जाता है x1 इक्वल टू 5 आएगा, 5 0 5 6 के 30 और 5 3 15 18, इतने मीटर। इतने मीटर का मतलब 18 किलोमीटर भी लिख सकते हैं उसको, 18 किलोमीटर तक ये चला गया। ठीक, तो x1 की वैल्यू अलग से याद रखना, याद का मैं लिख देता हूँ 18 किलोमीटर। ठीक, इसको हटा दे रहा हूँ कैलकुलेशन को, यहाँ से 18 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये 18 किलोमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर जाके रेस्ट में आया, तो हम ये निकाल लेते हैं कि पूछे, आगे सवाल देखते हैं क्या क्या पूछा उसमें। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द रॉकेट इन असेंडिंग मोशन। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी, सुनिए, देखिए यार, अगर कोई बॉडी, देखिए ये रॉकेट यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट कर रहा था, जब तक एक्सीलरेशन होगा तब तक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर जाके इसका फ्यूल खत्म हो गया, और फ्यूल खत्म होने के तुरंत बाद बताइए क्या स्टार्ट होगा, रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। तो बताइए रिटार्डेशन जब स्टार्ट होगा तो अब ये 600 मीटर पर सेकंड से जो स्पीड होगी वो कम होगी कि ज़्यादा होगी, सर्टेनली कम होगी। तो देखिए यहाँ तक तो स्पीड बढ़ेगी, जहाँ पर फ्यूल खत्म हुआ था, फ्यूल खत्म होने तक स्पीड बढ़ जाएगी, फ्यूल खत्म होने तक स्पीड बढ़ेगी, और उसके बाद स्पीड क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो बताइए क्या यही क्या हो जाएगी इसकी, बताइए क्या मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी या स्पीड हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्यों, उसके बाद तो इसको घटना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, रिटार्डेशन है। तो बताइए पहले का आंसर क्या हो गया, बताइए पहले का आंसर कितना हो गया इसका, बताइए इसका आंसर हो गया 600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट बिफोर फ्यूल इज फिनिश्ड। बताइए फ्यूल फिनिश होने से पहले रॉकेट कितनी हाइट चला, बताइए क्या ये हाइट इसने x1 चली, और x1 की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 18 किलोमीटर। तो दूसरे का आंसर कितना हो गया बताइए, 18 किलोमीटर हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 18 किलोमीटर। ठीक है बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन। तीसरे में क्या कह रहा है, टाइम टेकन बाय द रॉकेट बिफोर फ्यूल इज फिनिश्ड। बताइए फ्यूल फिनिश होने से पहले, फ्यूल फिनिश होने से पहले रॉकेट ने कितना समय लिया, तो वो समय ये लिया। तो बताइए ये तो दिया ही था 61 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया, 1 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हुआ, ये तो दिया ही था। ये नहीं पूछा इसमें, टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन होल टाइम इन होल मोशन, ये पूछा है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये गलत लिख दिया मैंने, इसको चेंज कर लेना। टाइम टेकन बाय द रॉकेट इन द होल मोशन, इन द होल मोशन, पूरे मोशन में रॉकेट ने कितना समय लिया। तो बताइए पूरे मोशन में रॉकेट ने कितना समय लिया होगा, 1 मिनट तो यहां तक लगा और ये समय और लगा, तो ये निकाल लो यहां तक कितनी देर में पहुंचा। तो अब इसको लेट मैंने ए कह दिया,
इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ। तो बी से सी का मोशन देख लो, बी टू सी। तो आप इसमें लगा दो v इक्वल यू प्लस सी टी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो इसको 0 लिख दिया। इनिशियल कितनी है बताइए, 600 प्लस। अगर आपने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो जी नीचे लग रहा होगा, तो अब इसको लिखेंगे -10 और टाइम मान लिए टी बी सी। ठीक, तो टी बी से सी का जो समय आ जाएगा, ये भी कितना है बताइए, 60 मिनट आया, सॉरी 60 सेकेंड आया, 60 सेकेंड आ गया। तो बताइए जो टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा ए से सी। तो ए से सी का जो समय लगा, ए से सी का जो समय लग गया 60 मिनट, तो ये लग गया था 60 सेकेंड और प्लस 60 सेकेंड और लगा, तो ये आ गया 120 सेकेंड। ठीक है, 120 सेकेंड। पर अभी क्या होगा, अब ये वापस भी तो आएगा, तो ये पूरा टाइम नहीं निकला अभी तो ये वापस भी आएगा। तो मैं अगला देख लेता हूँ, उसमें क्या पूछा था, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द रॉकेट। बताइए हाइट कितनी होगी मैक्सिमम अटेन, यहाँ से यहाँ तक होगी, तो ये जरा निकाल लीजिए हाइट कितनी होगी। तो इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ यहाँ से, मैक्सिमम हाइट बताइए। तो इसमें लगा दो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। कहाँ से कहाँ तक, इसी में लगा रहे हैं, बी से सी में। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इस पॉइंट की बताइए कितनी, 600 प्लस ट्वाइस इंटू ए हो जाएगा माइनस, और एस निकालना है, मतलब ये x2 फाइंड आउट करना है। ठीक, तो बताइए x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये इससे मर जाता है, तो ये आ जाता है 30, गलत कर दिया क्या, इसका स्क्वायर होगा, यू का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x2 बराबर 600 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो x2 बराबर आ जाता है बेटा 40 इंटू 10, इससे ये जाएगा, तो x2 बराबर आ गया इतने मीटर या 18 किलोमीटर, ये भी 18 किलोमीटर आ जाता है। ठीक, तो ये भी 18 किलोमीटर आ जाता है। तो जो टोटल हाइट होगी बताइए, ये भी 18 किलोमीटर और x2 की वैल्यू भी कितनी आई, 18 किलोमीटर आई गई। ठीक, 18 किलोमीटर ये भी आ गया, 18 किलोमीटर ये भी आ गया। ओके, ठीक है। अब आपको टोटल हाइट बतानी थी, तो ए से सी, तो बताइए हाइट ए से सी ये आ जाएगी 36 किलोमीटर। क्लियर, 36 किलोमीटर। अब एक पार्ट रह गया इसमें, पूरे मोशन का जो समय लगेगा, पूरे मोशन में जो समय लगेगा ये भी निकल आएगा। कैसे, देखो ये जाने का समय तो निकाल ही लिया, पूरे मोशन का यहाँ से यहाँ तक का 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का 1 मिनट, 2 मिनट ये हो गए। आने का समय और निकाल लो। ठीक है, तो आने का समय डिस्कस कर दें, ये क्लियर है। तो देखिए कंप्लीट मोशन जो हुआ रॉकेट का, कुछ इस तरीके से मोशन हुआ। आपको ये पता है ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, 36 किलोमीटर। यहाँ तक इसका फ्यूल फिनिश हुआ था, ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी है, यहाँ पर वेलोसिटी 0। ठीक, यहाँ तक ए ऊपर था और अब यहाँ पर जी नीचे है और यहाँ पर भी जी नीचे होगा। ठीक, अब ये आपने समय निकाल लिया था, ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू 60 सेकेंड था और ये कौन सा समय हो गया था, 120 सेकेंड, ये t इक्वल टू 120 सेकेंड। अब आपको इसको c मान लें, इसको d मान लीजिए, ये वेलोसिटी बाई चांस पूछी नहीं है, तो c से d का समय और निकाल लीजिए। ठीक है, c से d का समय और फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, c से d का समय और फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर ठीक है, कर दें फाइंड आउट, कर दें फाइंड आउट c से d का, इसको हटा दें। चलिए c से d का समय और फाइंड आउट कर लीजिए।
तो सी से डी के समय के लिए आप लगा दीजिए सीधे सीधे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, अब आप सी से डी में जब लगाएंगे, ये सी है फॉर, या सी में लिख दो, चलो इसको यूज कर रहे हैं हम फॉर सी टू डी, सी से डी में आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एस तो कितना हो जाएगा बताइए, 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर के मीटर बना दिए, ठीक है, बराबर यू जीरो था इसका प्लस हाफ, ए कितना लगेगा नीचे 10 और टी का स्क्वायर, ठीक। अब ये 10 से ये चला जाता है, तो टी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 72 पर 00, तो टी इक्वल टू आ जाएगा √72 इंटू 10। इतना तो क्लियर हो गया, बस यही आ गया टी सी से डी, टी सी से डी, और कितना आ गया बताइए, ये जो भी आ गया 10√72 सेकेंड, इतने सेकेंड आ गया, ठीक। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम बराबर 2 मिनट प्लस ये सेकंड आया है तो 10 इंटू √72, ठीक, और डिवाइडेड बाई 60, 0 से 0 मर जाता है, तो बराबर आ गया 2 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 36 वाले ले लीजिए, और 6√2 बाई 6 से 6 मर जाएगा, तो ये बराबर आ गया 2 प्लस √2 मिनट, ठीक है, 2 प्लस √2 मिनट आ गया। ओके, एक बढ़िया क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया, ठीक है, हटाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। अब बॉडी इज फॉलिंग, ये ठीक है, बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट covers 45 meter in the last second. What is the time of the fall and the height from which it fell? अच्छा सवाल है, पॉज करके ट्राई करिए पहले, अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई करिए। देखिए, अब बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, सुनना जरा ध्यान से, एक बॉडी को रेस्ट से गिराया गया है, मान लो ये टोटल हाइट है, ध्यान से देखिए, यहाँ से रेस्ट से छोड़ा गया है, यही लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहाँ से रेस्ट से गिराया गया, रेस्ट, ओके, एक बॉडी को रेस्ट से गिराया गया है। अब कह रहा है फॉलिंग, अब इसका हाइट नहीं पता है हमको, ये मान लो टोटल हाइट इसका h है, जो भी मान लो h। अब कह रहा है फ्रॉम रेस्ट कवर्स 45 मीटर इन द लास्ट सेकेंड, जो आखिरी का सेकंड है, ये लास्ट सेकंड, ये लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड इसको कह रहा हूं मैं, और इसी को मैं कह रहा हूं और nth सेकंड कहते हैं, nth सेकंड कहते हैं, nth सेकंड के फंडे बता दिए, आखिरी का सेकंड है तो nth सेकंड। जैसे भाई हमने आपको खूब पढ़ाया था अच्छे से यहाँ पर कि मोशन स्टार से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये मान लो ये t इक्वल टू 0 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड, इस तरह से आता है। मान लो यहाँ पर मोशन कंप्लीट हो गया तो ये t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बताइए लास्ट सेकंड कौन सा होगा, ये होगा, ये लास्ट सेकंड कहलाता है, तो इसको कहेंगे फर्स्ट सेकंड, ये होता है आपका सेकंड सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड सेकंड, और ये होगा लास्ट सेकंड, इस तरह से होता है, ठीक, ठीक है, यही कंसेप्ट आपको बताए थे। तो ये आपको फर्स्ट, ये सेकंड, तो देखो फर्स्ट सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, सेकंड कहाँ है 1 से 2, थर्ड कहाँ है 2 से 3, तो अगर nth होगा तो nth होगा बताइए n-1, ये होगा n-1, ये n सेकंड, और इसमें जो इसने चला वो कितना चला है बताइए, 45 मीटर चला, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ, इसको हटा दूं, आखिरी के सेकंड में उसने 45 मीटर चला, ऐसा दिया हुआ है, 45 मीटर इन द लास्ट सेकंड। एक बेहतरीन सवाल है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे सवालों
को बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर पाते। व्हाट इज द टाइम ऑफ फॉल एंड द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। अब देखिए रेस्ट से छोड़ा गया है तो u इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0। अब आखिरी के सेकंड में इसको मैंने ns सेकंड मान लिया, उसमें 45 मीटर चल रहा है, तो sn का फॉर्मूला मैं बता चुका था। अच्छा भाई लक, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा कि देखिए यूनिडायरेक्शनल मोशन है और यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज़ होती है, तो कोई कंफ्यूजन आएगा नहीं, तो वो हम एस एन लगा सकते हैं। वैसे भी हमें पता है ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एस एन इक्वल टू हमने बताया था u प्लस 2n-1 a/2, ये फंडा बताया था आपको। एस एन इक्वल टू u प्लस 2n-1 a/2, ये फंडा बताया था आपको, इतना चलता है। अब u तो 0 है तो एस एन इक्वल टू कितना आ गया बताइए। एस एन 45 दिया है, 45 इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस एन सेकेंड में ऐसा चला और इनटू ए कितना बताइए 10/5। आप इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है यहाँ से सॉल्व करके। जरा सॉल्व कर लीजिए इसको 5 से 2 बार। एक मिनट, क्या हो गया इस पर देखना, हाँ ठीक। तो ये आ जाएगा 10/2, तो ये आ गया इसको 2 से, ये 45 इंटू 2/10 इज इक्वल टू 2n-1। तो यहाँ से आ जाता है ये इम्प्लाइज 9 इक्वल टू 2n-1। तो यहाँ से आ जाता है 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 5। ठीक, n इक्वल टू 5। तो ये बताइए कौन सा सेकंड है, 5th सेकंड है। 5th सेकंड का मतलब बताइए, ये 5th सेकंड हो गया, n की वैल्यू 5 आ गई, इतना देख लीजिए, n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, हटाएं, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, इसको हटा दें। चलिए अब इसमें जरा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए समझ लो। अगर n की वैल्यू 5 आ गई तो जरा देखिए, देखिए ये t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 1 सेकेंड, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड और ये t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो देखो ये तो होता है फर्स्ट सेकेंड, n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा n इक्वल टू 2 सेकेंड सेकेंड, ये n इक्वल टू 3 थर्ड सेकेंड, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जो इंटरवल हमको दिया वो ये दिया है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिया हुआ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल में मतलब इसका मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे जाके, सॉरी 4 से लेके 5 सेकेंड में ये 45 मीटर चलती है। ये आपको क्लियर हो गया, तो ये 45 मीटर दिया हुआ है। अब आपको h पूछा है तो अब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको आसानी से निकाल लोगे। हटाएं इसको, तो बताइए इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए कुछ है ही नहीं, अब 5 सेकंड में देखो, अब जरा जो फंडे बताए थे वो देखना। अगर एक बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो पहला सेकंड, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो बताइए एक एक सेकंड के इंटरवल में अगर पहले में x चलती है तो दूसरे में 3x, वही गैलीलियो का लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अगले में बताइए 5x, इसमें कितना 7x, इसमें कितना 9x, और 9x की वैल्यू कितनी है 45, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5। ये तो पता ही रहती है, वैसे ही पता रहती है, ऐसे भी निकल आता। अच्छा अब टोटल हाइट पूछिए, तो टोटल हाइट बताइए ऐसे हो कितनी जाएगी, h इक्वल टू बताइए, ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, अरे x 3x ऐसे जोड़ दो डायरेक्ट। तो h इक्वल टू बताइए 3 और 1 4, 5 9, 9 और 7 16, 16 9 25 बराबर 25x, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 2 25 पंजे 2 125 मीटर, 125 मीटर। तो कितने हाइट से गिराया गया होगा 125 मीटर। एक अच्छा क्वेश्चन था, आराम से देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन था, आराम से देख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, पढ़िए सवाल।
देखिए सवाल, a particle is dropped from the top of a tower. During its motion it covers 9/25 part of the height of tower in the last 1 second. Then find the height of the tower. अभी भी सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन एक अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखिए, पॉज करके ट्राई कर लो, सेम क्वेश्चन है लगभग। देखिए अभी भी लास्ट सेकंड, ये लास्ट सेकंड, ये इसको मैं लास्ट सेकंड कह रहा हूं और लास्ट सेकंड को हम क्या कह देते हैं, nth सेकंड। और nth सेकंड का मतलब क्या होता है, n-1 सेकंड से लेके n सेकंड तक सब बता चुके हैं। अच्छा बॉडी, अब पार्टिकल ड्रॉप का मतलब क्या होता है, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से गिराया, g नीचे लगता रहेगा, सब बातें क्लियर हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, अगर इस टावर का हाइट यहां से यहां तक कैपिटल H है तो इसमें उसने कितना चला है बताइए, इसमें चला है 9h/25, ये फंडा है। तो इसका मतलब अब की बार nth सेकंड में, लास्ट सेकंड में उसने 9h/25 चला है, यूज करिए इतना, ठीक है, लास्ट सेकंड में 9h/25 चला है। तो बताइए इसका मतलब अभी भी लगा दें, Sn इक्वल टू u प्लस 2n-1 a/2। तो Sn कितना है बताइए, 9h/25 बराबर 0 प्लस ट्वाइस n-1 और g/2। क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अब यहां पर h का हाइट कितने देर में चला है, h यहां से यहां तक तो n सेकंड में चला ना भाई, यहां पे n-1 सेकंड और तो यहाँ पे n सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना है, n सेकंड का। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ठीक है समझ गए, अगर इसको a b और इसको c कह दूं तो a to c अगर मैं बोलूं तो a to c में लगा दूं s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो बताइए a से c में कितना चला, h चला टोटल, तो ये आ जाएगा h, u तो 0 आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चंस में आप काफी कंफर्टेबल फील करने लग गए होंगे, u 0, यही यार तरीका है फिजिक्स सीखने का, एक चैप्टर में प्रूव कर दिया कि धीमे धीमे आपको क्वेश्चंस बहुत आसान लगते चले जाते हैं। हाफ और ये आ जाएगा g और n का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है वो n सेकंड है। तो h बराबर हाफ g n का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से, ठीक, और n आ जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करेंगे तो h निकल कर भी आ जाएगा। ये हटा दूं, मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन तैयार है आपके पास। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। देखिए तो ये दिया हुआ 9/25 इंटू h, h की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के रख देता हूँ, कितना, हाफ जी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रखिए कितना है, 2n-1 g/2। क्लियर। अब देखिए g/2 मर जाता, अब यहाँ पर आ जाता ये 9n²/25 इक्वल टू 2n-1। इधर करते चलिए इसको, 9n² इक्वल टू 25 इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 50n, माइनस बनेगा 25, n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -50n प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक, मैं इस इक्वेशन को कई सालों से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस इक्वेशन को कई सालों से सॉल्व कर रहा हूँ। आप इसमें n की वैल्यू सॉल्व कर लो तो n की वैल्यू 5 आती है। इतना यार मैं टाइम बचा लेता हूँ। ऑन सॉल्विंग वी गेट n इक्वल टू 5। अगर चेक करना है तो इसमें n की वैल्यू 5 पुट करके देख लो, ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए कैसे भाई कर जाएगा सर, देखो n, ये n को 5 रख दो तो 5 का स्क्वायर -50 इंटू 5 प्लस 25 इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 25 माइनस 250 प्लस 25, ये आ गया 225 और यहाँ से भी 225 बराबर 0। तो प्रूव हो गया कि n इक्वल टू 5 इसका एक सॉल्यूशन है।
ठीक है, प्रूव कर दिया है, कई सालों से सॉल्व कर रहे हैं। बाद बाकी आप श्रीधराचार्य विधि लगा लेना। कैसे, n इक्वल टू क्या आ जाएगा, +50 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस, आप ये यूज़ कर लेना या फैक्टर कर लेना जो आपको पसंद आ जाए। 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। तो n की वैल्यू एक नेगेटिव आएगी, उसको रिजेक्ट कर देंगे, n की वैल्यू 5 वाली सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू 5 आ गई, इसको हटा दें, n की वैल्यू 5 आ गई। अगर n की वैल्यू 5 आ गई तो h फाइंड आउट करना था, तो इसमें कुछ है ही नहीं है भाई। n की वैल्यू 5 आ गई तो देखिए t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से बॉल को ड्रॉप किया, तो यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और यहाँ पर 5 सेकेंड। तो ये यहाँ से हाइट फाइंड आउट करना था, तो 5 सेकेंड में कितना चल जाएगा, आप लगा दो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s निकालना था तो ये s था, u 0 था, प्लस हाफ g बोले तो 10 इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो जो h की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, जरा देखिए, 25 इंटू 5 बराबर 125 मीटर। क्लियर, 125 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था। अब यार धीमे धीमे ऐसी प्रैक्टिस होती है भैया। ठीक है, हटाएं, पॉज करके उतारिए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल, एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, अब बॉल इज ड्रॉप्ड, फिर से कह रहा है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब बॉल को कहाँ से छोड़ा, रेस्ट से छोड़ा है। ड्रॉप का मतलब होता है फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h एंड इट रीचेस ग्राउंड आफ्टर टाइम t। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, देखिए ये मान लिया यहाँ से हाइट h है और एक बॉल को यहाँ से t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया, तो यहाँ तक पहुँचने में जो समय लेती है वो t इक्वल टू t ले रही है। ये सवाल है। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग से, उसी हाइट से, उसी हाइट से, समझना जरा, उसी हाइट से, देख उसी हाइट से, ठीक है। 2 बॉल्स आर थ्रोन, वन अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड। एक बॉल को नीचे फेंका है, ध्यान रखना, कलर में बदल लेता हूं जरा। एक को नीचे फेंका है, ये इसको नीचे की तरफ और इसको ऊपर की तरफ। फ्रॉम द सेम बिल्डिंग 2 balls are thrown, one upward and other downward with same speed, u दोनों में दिखा रखा है, and they reach the ground after t1 and t2। तो बताइए ये कैसे पहुंचेगी ग्राउंड पर। ये देखिए, ये वाली यात्रा करके पहुंचेगी, पहले ऊपर जाएगी फिर ये नीचे आएगी। तो इसको जो समय लग रहा है वो t1 समय लग रहा है। दे रीचेस विद द सेम स्पीड u, देन दे रीचेस द ग्राउंड आफ्टर t1 एंड t2। और इसको जो समय लग रहा है, इसको जो समय लग रहा है वो t2 लग रहा है। ठीक, तो इसकी ये यात्रा t1 की है, ये यात्रा t2 की है। अब और ये यात्रा कितने की है, ये यात्रा कितने की है, t की है। तो अब इनमें रिलेशनशिप जनरेट करनी है कि हमें बताना है t बराबर क्या प्रूव करना है, रूट ऑफ t1 इंटू t2। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये हमको करना है। तो कुछ नहीं है, करते हैं। अच्छा एस देखो, तीनों में खास क्या है, ध्यान रखना, चाहे आप बॉल ये ले लो, चाहे बॉल ये ले लो, इनिशियल से फाइनल इसका भी डिस्प्लेसमेंट एच ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है, तो वो तो एच ही होगा। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल कितना होगा, एच होगा, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट एच है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या बताइए, एच ही है। तो तीनों में जो सेम है वो डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्लियर, अब कुछ है नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए मैं पूरे पेज पे सॉल्व कर देता हूं। यहाँ भाई ये सॉल्व करिए आराम से। ठीक है, चलिए देखिए, ये मैंने हाइट बना लिया, ये यहां से हाइट है h। एक बॉल को ड्रॉप किया है,
यहाँ तक पहुँचने में समय टी इक्वल टू टी लिया, इसको बॉल 1 कह रहा हूँ। ठीक, अब यहीं पे कैलकुलेशन कर देता हूँ फॉर बॉल 1 एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोल नहीं रहा हूँ, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इसमें नीचे क्या लगता रहेगा जी। तो बताइए एस कितना, एच यू तो 0 था ही, प्लस हाफ जी और टी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इस बॉल को आपने ऊपर उछाला, नीचे वाले डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। आपने इसको यू से ऊपर उछाला, ये बॉल का रास्ता ये होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें भी कितना होगा, एच होगा, यहाँ से यहाँ तक एच। जी हमेशा नीचे लगता रहेगा, ये टी इक्वल टू 0 पे था, ये टी इक्वल टू T1। ठीक, नीचे का डायरेक्शन इसमें भी पॉजिटिव लिया, तो बताइए इसी इक्वेशन से बताइए, ये तो एच ही हो जाएगा, क्यों इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, माइनस यू T1 प्लस हाफ, और जी पॉजिटिव होगा और T1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फिर एक बॉल को जो आपने उछाला है उसको आपने नीचे की तरफ यू से उछाला है, और ये यहाँ पे t इक्वल टू 0 से नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया है, तो ये t इक्वल टू T2 पर है। इसमें भी g नीचे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट h होगा, और यही डायरेक्शन क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसमें भी जब यही इक्वेशन यूज़ करेंगे आप, तो बताइए h इक्वल टू u, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस यू T2 प्लस हाफ जी T2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, ये बॉल 1 के लिए था, ये बॉल 2, ये बॉल 3। ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब एक काम कर लो, फाइंड आउट क्या करना था, टी और T1 T2 में रिलेशन से फाइंड आउट करनी है। तो एक काम कर लो, कुछ सॉल्व करना शुरू करो, कुछ भी सॉल्व करो इसमें से। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए पॉज करके थोड़ा सा। एक काम कर लो, इसमें से h गायब हो जाएगा, तो सेकंड माइनस थर्ड कर दो पहले। ठीक है, सेकंड माइनस थर्ड करोगे तो 0 आ गया, 0 बराबर, जब इसमें से उसको घटा दो, थर्ड माइनस सेकंड कर दो, इम्प्लाइज, तो ये 0 आएगा इधर। तो इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा बताइए, u और T2 प्लस T1 आ जाएगा। ठीक है, T2 प्लस T1 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, प्लस G/2 और T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। इधर तो 0 है ही। अब देखिए ये आ जाएगा u T2 प्लस T1 प्लस G/2, और यहाँ पर होगा T2 प्लस T1, और ये होगा T2 माइनस T1 बराबर 0। ये T2 माइनस, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, T2 प्लस T1, और यहाँ होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो T2 प्लस T1 दोनों में से मर जाएगा, तो u बराबर जो आ गया G/2 माइनस G/2 और T2 माइनस T1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, G/2, और ये आ जाता है T1 माइनस T2, ये आ जाता है। तो u की वैल्यू आपको T1 T2 सब दिया था उसमें मिल गई आपको। अब एक काम किया जा सकता है, किसी भी एक इक्वेशन में सेकंड में चाहे थर्ड में u यहाँ से पुट कर दो और h फर्स्ट से पुट कर दो। इसको तो मैं हटा दूँ और सॉल्व कर देता हूँ पूरा। ठीक है, अब देखिए मैं किसी भी एक इक्वेशन में, देखो लेट मैंने ये ले लिया, लेट सेकंड, तो h इक्वल टू क्या, जरा देखिए h, थर्ड ले लो क्योंकि उसमें माइनस नहीं है ना, लेट थर्ड। बस मुझे माइनस वाले थोड़े से ख़राब लगते हैं इसलिए मैंने थर्ड ले लिया, और कोई बात नहीं। तो h इक्वल टू आ जाएगा u T2 ये, और प्लस हाफ g T2 का स्क्वायर। अब इसमें आप u की ये वैल्यू पुट करो और h की ये वैल्यू पुट करो, तो h इक्वल टू कितना है बताइए, तभी तो ये गायब होगा, t में रिलेशन लाना है। ये u की वैल्यू, u कितना
g/2 और t1 माइनस टी2 इंटू टी2, और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था गायब, ये तो सीधे हाफ g/2²। तो ये आ जाता है हाफ, मुझे ऐसा लग रहा है, ध्यान से देखिए, हाफ जी सब में से मर गया, तो ये आ गया t का स्क्वायर बराबर t2 t1 माइनस t2 का स्क्वायर और प्लस t2 का स्क्वायर, ये इससे मर जाता है, तो ये आ जाता है t बराबर रूट ऑफ t1 इंटू टी2। क्लियर हो गया? यही हमको प्रूव करना था, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस कम रहे अपने, अगली क्लास में पूरे क्वेश्चंस और बेहतर अच्छी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करा दी जाएगी। आज की क्लास यहीं रोकते हैं, चलिए।